तो हम आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं और लास्ट में कुछ दो तीन इंट्राडे स्टॉक भी देते जाऊंगा। तो फर्स्ट भी हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो हम निफ्टी में देखते हैं कि आज 15 मिनट में खुला हुआ है। देखते हैं कि कल शार्प सेलिंग, फिर एक शार्प बाइंग के बाद एक आज गैप डाउन खुला मार्केट। और वह कल से जो सपोर्ट लिया था वहीं से आज सपोर्ट लेके स्लो एंड स्टडी अप जाके क्लोज हुआ है, जो कि डे टाइम फ्रेम में देखेंगे हम। तो एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हमें दिख रही है। तो अब कल के लिए क्या हो सकता है वो देखते हैं हम। अगर कल मार्केट इसी रेंज के अंदर, जो ये रेंज है इस रेंज के अंदर खुल के या कहीं यहाँ कहीं खुल जाए, और खुलने के बाद अगर यहाँ खुल रहा है और ब्रेक कर रहा है, तो हम छोटा टारगेट जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहाँ तक लेंगे। और यहाँ कुछ साइडवेज देने के बाद कुछ हरकत करने पर एक इंगल्फिंग कैंडल के साथ यह ब्रेक कर रहा है, तो हमारा टारगेट 16,800 का हो जाएगा, जो कि यहाँ से 100 पॉइंट का बनता है इजीली। अगर मार्केट यहाँ खुलने के बाद ये ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जाता है तो 100 पॉइंट का टारगेट बनेगा। और निफ्टी आज स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो कल निफ्टी में बाइंग हैपनिंग हो सकती है, तो निफ्टी में आप अपनी नज़र रख सकते हैं। और अगर कल मार्केट यहाँ साइडवेज खुलने के बाद या गैप डाउन खुल जाए तो प्राइस एक्शन देखने के बाद ही ट्रेड लेना। या कुछ लेवल है जो देख लेना, और ज़्यादातर ट्रेड ना करे तो भी अच्छा है। और मार्केट अगर कल इसी रेंज में खुलने के बाद थोड़ा साइडवेज होके अगर ये लेवल तोड़ दे रहा है, जो ये सपोर्ट था प्रीवियस भी और आज रेजिस्टेंस बना, तो हमें ये टारगेट 16,480 का मिल जाएगा, जो कि लगभग 60 to 70 पॉइंट है। 0.4% का एक छोटा टारगेट मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ तक भी टारगेट ले सकते हैं। ये दो लेवल्स है आपके पास। सेलिंग के साइड थोड़ा साइडवेज हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। बाइंग के साइड इसके बाद एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है 16,700 के बाद। और हम जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। कुछ ज़्यादा देखने का है नहीं निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एक अच्छा सा पैटर्न दिख रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा वीक दिख रहा है आज, पर पैटर्न इसमें अच्छा बना हुआ है। डे कैंडल कैसी बनी है देख लेते हैं। डे कैंडल एक इनसाइड कैंडल बनी है, इसके अंदर के अंदर के अंदर तीन ही कैंडल इसके अंदर बनी है। तो ये 3 दिन से एक साइडवेज रेंज कह सकते हैं हम, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। और आपको पता ही है कि कोई भी मार्केट किसी रेंज के अंदर फंसने के बाद जब ब्रेकआउट करता है तो कितना अच्छा मूव देता है। तो हम देख सकते हैं ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल बना है, और एक रेंज भी है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक। ये 2 दिन से इसी रेंज के अंदर ज़्यादातर फंसा हुआ है। तो 15 मिनट में आप लेवल्स देख लेते हैं। अगर मार्केट कल इसी रेंज के यहाँ कहीं खुल के इस रेंज के अंदर खुलने के बाद अगर ये लेवल ब्रेक कर दे रहा है 750 का, इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद ये लेवल ब्रेक कर दे रहा है, तो यहाँ से लेके हम पहला टारगेट ये बनाएंगे। यहाँ पे आगे अगर कैंडल कैसे बन रही है उसके ऊपर हम प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। और यहाँ पे अगर एक कैंडल बन के ये ब्रेक कर दे रहा है तो हमारा प्रीवियस हाई टारगेट बन जाएगा, जो 36078 का है। यहाँ से लेके यहाँ ट्रैवल करने के बाद एक अगर पुल बैक दे रहा है या थोड़ी देर यहाँ पे साइडवेज कर रहा है, ऐसे ऐसे मार्केट साइडवेज हो रहा है, या पुल बैक एक अच्छा पुल बैक दे रहा है, जो हम फिर रिट्रेसमेंट से देख सकते हैं। फिर रिट्रेसमेंट नहीं देखना आता तो मैं एक क्यूक रिव्यू दे देता हूँ। एक स्विंग लो और हाई पकड़ना पड़ता है आपको। जैसे ये है, यहाँ से स्विंग ये लो टू हाई पकड़ा हमने, तो ये 0.5 और 6 के बीच से वापस रिवर्स किया है थोड़ा सा। तो ये हम लेवल देखेंगे यहाँ पे स्विंग हाई टू लो करके, जो लेवल 0.5 का मिलेगा वहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो आप दोनों की साइड नज़र रख सकते हैं। और अगर ये लेवल ब्रेक कर दे रहा है उसके बाद तो 36286 का जो लेवल है यहाँ पे आके मार्केट रुक सकता है। तो बैंक निफ्टी पे भी नज़र रखिएगा। और ये भी हो सकता है कि यहाँ से ब्रेक करने के बाद एक थोड़ा सा रीटेस्ट ले, और रीटेस्ट लेने के बाद अब जाए। तो यहाँ 7 3 5 7 5 6 के पहले बाइंग ना करें, उसके ऊपर जाए क्लोजिंग दे एक अच्छी सी कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब बाय करें।
डाउन साइड के लिए मैं प्रेफर कम करूँगा, क्योंकि मार्केट बुल रन में और ये एक साइडवेज जोन से नीचे आया। अगर सेलिंग आनी होती तो फास्ट आ जाती। स्लो सेलिंग आई है, मतलब ये एक पुल बैक है या रिटेस्ट समझ सकते हो। तो ये एक रिटेस्ट है। अब यहाँ से नई रैली स्टार्ट हो सकती है। और फिर भी अगर आपको सेलिंग करने का मन कर रहा है तो ये कुछ लेवल है सपोर्ट के। अगर मार्केट यहाँ आता है तो ये सपोर्ट एरिया है, और यहाँ से ब्रेक करता है तो ये सपोर्ट एरिया है। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब देख लेते हैं कुछ इंट्राडे स्टॉक्स जो कल हमने आपको दिए थे। विप्रो, विप्रो में एंट्री एक्टिवेट हुई पर टारगेट हिट नहीं हुआ, उसी रेंज में घूमता चला गया, तो एक ब्रेक इवन कह सकते हैं हम इसको। फिर देखते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील में, इसमें एंट्री एक्टिविटी नहीं हुई, मार्केट इसके यहाँ पे खुला तो सही पर ब्रेक किया ही नहीं, डायरेक्ट रेड कैंडल बना के उस रेजिस्टेंस एरिया से नीचे आया। फिर यह सपोर्ट एरिया से वापस ऊपर जाके उसी रेजिस्टेंस एरिया पे जाके क्लोज हो गया है। तो मैं जीएसडब्ल्यू आपको कल के लिए वापस दे रहा हूँ। अगर कल ये ब्रेक तो कर दिया है, फिर भी कल अगर साइडवेज खुल के ये डे हाई ब्रेक कर रहा है आज का, तो उसके बाद ये बाइंग हैपनिंग हो सकती है और ये दो लेवल है यहाँ तक जा सकता है। अब देखते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक मैंने कहा था बाइंग के लिए इसके ऊपर, पर ये डाउन खुला और उसके बाद एक साइडवेज हो गया। तो ये देख सकते हैं आप, डिमांड एरिया के पास ही साइडवेज हुआ है जो, और यहाँ साइडवेज हुआ है पूरे दिन इसी रेंज, एक छोटी सी रेंज में साइडवेज है। तो आपको बताइए साइडवेज रेंज का भी एक फ़ायदा है कि जिस साइड ब्रेक के उस साइड अच्छा मोमेंटम आता है। तो कल अगर ये अप साइड ब्रेक कर दे तो ये पहला टारगेट होगा हमारा, ये टारगेट होगा। और अगर डाउन साइड ब्रेक कर दे तो ये नीचे का टारगेट होगा। नीचे मैं टारगेट बता दे रहा हूँ आपको, ये टारगेट, हाँ ये टारगेट है 3170 का। कितना हो रहा है ये, टारगेट छोटा है, पहला टारगेट ये ले सकते हैं। और उसके बाद अगर देखते हम, हम्म, ये टारगेट, हाँ देखो वहाँ से ये कनेक्ट हो गया डायरेक्ट। तो ये दो टारगेट है, कम से कम 1.68% का है पहला टारगेट, 0.8, और उसके बाद 1% और है। तो आप अपने हिसाब से टारगेट बुक कर सकते हैं, या पीवी टेक इंडिकेटर है वो भी लगा के देख सकते हैं। यह पीवी इंडिकेटर वाकई सब में आने वाले आगे वीडियो में समझाता रहूँगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारी जर्नी, वैसे वैसे हम आगे बताते जाएंगे। और लार्ज स्टॉक देख सकते हैं इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में भी बाइंग के लिए दे रहा हूँ। एक मार्केट बुल रन के बाद एक पुल बैक लेता है, तो ये वो पुल बैक था। पुल बैक लेने के बाद अपने एक रेजिस्टेंस एरिया पे है। अगर कल इन्फोसिस 1515 के ऊपर निकल रहा है तो हम ये टारगेट ले सकते हैं, जो कि है 1527 का। जो पहले तो छोटा टारगेट है, अब छोटा टारगेट भी अगर ये कर दे रहा है ब्रेक अच्छी सी कैंडल के साथ, तो 1546 का सेकंड टारगेट है, जो कि एक बड़ा टारगेट है इंट्राडे के लिए। तो आप इन्फोसिस पे भी कल नज़र रख सकते हैं। होप यू गाइज ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जिनको स्टॉक्स के बारे में जानकारी चाहिए होती है।